हेलो। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करते हैं आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, एग्ज़ाम का अभी तक तो कोई डेट आया नहीं है, परंतु एग्ज़ाम तो होंगे ही। और एग्ज़ाम कब लेना ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, परंतु हमें अपनी तैयारी जो है नियमित करना है। रेगुलरली हमें मैथ्स के क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट पे हमें रेगुलरली ध्यान देना है, उसे अच्छे से करना है। तो चलो आज हम लोग मैथ्स से कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कार के व्हील का जो डायमीटर है, ये मान लो कार का व्हील है, इसकी डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। ईच हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में जो है कितने बार रिवॉल्व होंगे व्हील, ये हमें निकालना है। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यदि कार का स्पीड 66 किलोमीटर दे रखा है, तो देखो जब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो डिस्टेंस जो हम इसका निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो जो कार का सरकमफ्रेंस होगा, देखो जितना सरकमफ्रेंस होगा उतने ही जो है वो एक बार में रिवॉल्व होगा। एक बार में जो रिवॉल्व होगा, एक बार में जो घूमेगा, उतने ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना डिस्टेंस वो एक बार रिवॉल्व होगा तो कवर करेगा। तो कितने बार रिवॉल्व कर रहा है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जब हमें निकालना होगा डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यदि मान लो सरकमफ्रेंस है हमारा 120 सेंटीमीटर और ये दे दे कि 1000 बार रिवॉल्व हो रहा है, तो कहने का मतलब ये 12, ये आपका हो गया 1,20,000 सेंटीमीटर। इसको आप यदि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग करोगे, और किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग करोगे, तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। है तो इसमें ध्यान रखना कि डिस्टेंस का ये होता है। जब इसी में हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो, तो सरकमफ्रेंस निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस को आप क्या कर दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से डिवाइड कर दो, तो आपका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। और जब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो आपको, तो आप क्या करो इसमें, तो डिस्टेंस में सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, रेडियस यदि निकालोगे तो 80 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर रेडियस। तो सबसे पहले इसका आप क्या करो, सरकमफ्रेंस निकाल लो। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 40। ये हमारा हो गया। सरकमफ्रेंस हमारा आ गया इतना। अब देखो यहाँ जो ये दे रखा है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर पर आवर हमें ये दे रखा है। तो 1 घंटे में 66 किलोमीटर दे रखा है। तो आप देखो किलोमीटर से इसको कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है। तो 66 किलोमीटर है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो मीटर में करने के लिए 1000 से भाग कर दो, और वहीं इसे सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से भाग कर दो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1 मीटर। तो यहाँ पर मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए और सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है। तो इतना हमारा आ गया सेंटीमीटर, यानी 1 घंटे में इतना हो गया। तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट, तो जब हम 1 मिनट का निकालेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 60। और वहीं यदि हमें 10 मिनट्स का निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से आ गया 11। हमारा यहाँ क्या आ गया, 11 पे 50 ये आ गया। अब देखो हमने इसका क्या कर लिया,
तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मैंने बताया है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करना, तो टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देना। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 11, फिर 50 लगा दो, 11 लाख। इसके अपॉन आप क्या करोगे, ये सरकमफ्रेंस है, 2 × 27 × 40, और ये 7 को हमने ऊपर कर दिया, ये वाले 7 को। ठीक है, कैंसिल करो अब यहाँ पर। तो 22 से काटोगे तो 22 5 110, 5 पर 4 जीरो बचा, 2 3 4। इसके बाद 1 जीरो तो आप यहाँ हटा ही दो। 4 से भाग करो, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1250 आ गया। 1250 को 2 से भाग करो, 625। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 625 × 7, तो 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, और 7 से 42 43, 4375 रिवॉल्यूशंस आ गए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। वहीं सरकमफ्रेंस निकालोगे तो डिस्टेंस को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालोगे तो डिस्टेंस में सरकमफ्रेंस से डिवाइड होगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, क्लॉक भी सर्कुलर होता है, इसका मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड ये है 14 सेंटीमीटर का। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में। देखो तो सबसे पहले आप ये निकालो कि 1 घंटे में 60 मिनट में, यहां पर आपको निकालना होगा कि मिनट हैंड है ना, तो 60 मिनट में कितना ये होगा। तो देखो 360 को डिवाइड कर दोगे 60 से, क्योंकि 60 मिनट ये है ना, मिनट में है तो 60 से करो, तो ये आपका आ गया कितना, 6। और तो कह रहा है कि 5 मिनट्स में कितना, तो 5 मिनट्स का यदि आप निकालोगे, 60 मिनट्स में जो है, 60 मिनट्स में फिर से समझो, 60 मिनट्स में 360 डिग्री, क्योंकि पूरा ये जो घूमेगा ये पूरा, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो 60 मिनट्स में जो है 360 डिग्री। 1 मिनट का आप यदि निकालोगे यहाँ पर, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 60, तो यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 मिनट के लिए कह रहा है, तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री। तो हमने थीटा की वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया 30 डिग्री। वहीं जब आवर हैंड होता तो 360 को आप क्या करते, 12 से डिवाइड करते, क्योंकि 12 घंटे होते हैं ये, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा इसमें क्लॉक में 12 घंटे होते हैं, तो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360। तो जब यदि यहाँ पर मिनट हैंड के जगह पर आवर हैंड होता तो आप 12 से भाग करते, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता, 1 घंटे में 30 डिग्री। अब 2 घंटे का कहता तो 60 डिग्री, 3 घंटे का कहता तो 90 डिग्री। वैसे यहाँ मिनट हैंड है तो मिनट तो होता है 60 मिनट बराबर 1 घंटे, तो पूरा 1 घंटे के लिए 60 बार घूमना पड़ेगा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा, 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो हमने यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लिया, और रेडियस तो हमारा यही होगा, लेंथ ऑफ हैंड, क्लॉक का जो हैंड है वो मिनट हैंड, तो रेडियस हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब मान लो 5 मिनट यहाँ है, 5 मिनट में कितना, तो ये क्या है, 5 मिनट का पूछेगा, तो ये क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये एरिया हमें बस निकालना है, कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट का ही निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया 30 डिग्री बट्टे में 360 डिग्री, पाई का मान दे दिया 22/7, और रेडियस हमारा है 14 × 14, 14 था तो 14 × 14। इसको हमने डिवाइड किया, 12 आ गया, 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पॉइंट में आप लोग निकाल लेना, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 तिया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है 5 मिनट में स्वेप्ट होगा मिनट हैंड द्वारा। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बनाता है एट द सेंटर, सेंटर पर। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि माइनर सेग क्या होता है और मेजर क्या होता है। तो ये एक सर्कल है, मान लो इसमें मैंने एक कॉर्ड खींच दिया, तो ये जो कॉर्ड मैंने खींचा तो ये सर्कल क्या हो गया, दो भागों में बट गए। तो ये जो सर्कल दो भागों में बट गए तो इसके हम छोटे वाले पोर्शन जो है, छोटे वाले भाग, इसको हम बोलते हैं माइनर। माइनर मीन्स क्या होता है, छोटा। ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। क्या है, माइनर। और ऊपर ये बड़े वाले जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेजर। तब ये देखो ये एक सर्कल है, इसमें ये इसकी कॉर्ड, ये कॉर्ड से हमने ये रेडियस खींच दिया। ये हमारा AOXB, ये क्या है हमारा, ये हमारा है सेक्टर। क्या है, सेक्टर। अब ये जो पोर्शन है इसका माइनर सेगमेंट का, वो क्या है, सेक्टर का भी पार्ट है कि नहीं। तो यदि ये जैसे ये देखो, तो ये क्या है, ये सेक्टर है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट ये सेक्टर का ही पार्ट है। तो जब हमें ये एरिया निकालना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो सेक्टर की जो एरिया है उसमें से यदि हम ये ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकलेगा। अब देखो सेंटर पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ 60 बनाता है, और ये OA और OB क्या है, रेडियस है। तो OA और OB रेडियस है तो क्या होगा, इक्वल होगा। ये 15 सेंटीमीटर तो ये भी 15 सेंटीमीटर। तो जब इसका अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 180 में से हम 60 को माइनस करेंगे 120, तो 120 का हाफ ये भी 60 और ये भी 60, यानी इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हमारा बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आप लोग ध्यान रखना, यदि सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो ट्रायंगल बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और यदि 30 बने, 120 बने तो उसके लिए हम लोगों को निकालना होगा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज पर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। तो चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये जो आप निकालोगे तो ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। ये होगा कि सेक्टर की एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया आप निकाल लोगे तो आपका निकल जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr²। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल करोगे तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ध्यान रखना √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, तो 22/7, रेडियस 15 इंटू 15, माइनस √3 की वैल्यू दो तो 7.32 अपॉन में 4, और साइड क्या है इसका, तो 15 ही है, तो 15 इंटू 15। अब आप इसको जो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जितना आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो ये आप लोग सॉल्व खुद से कर लेना, बस मैं मेथड बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे और ये होता क्या है माइनर मेजर, ये हमने इसमें बता दिया। अब आगे कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आप लोग खुद सॉल्व करना और इससे आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब देखो जब हमें मेजर सेगमेंट की एरिया निकालना होगा तो हमें माइनर सेगमेंट का भी एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा है मेजर पार्ट है, तो ये इस पूरे सर्कल में से यदि हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लेंगे तो हमारा मेजर निकल जाएगा है। तो इसलिए आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए माइनर तो निकालना ही होगा। एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर सेगमेंट
ऑफ द सर्कल। ये निकालने के लिए क्या करोगे आप, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो आपका आंसर आएगा इसे आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन। शेडेड डिजाइन ये जो है 4, ये इसकी एरिया हमें निकालना है। वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये ABCD क्या है, स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। एंड सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद ईच साइड, प्रत्येक साइड पर सेमी सर्कल बनाया जा रहा है ऑफ द स्क्वायर ऑफ एज डायमीटर। ये जो है स्क्वायर का साइड, इसको डायमीटर मान के इस पर क्या सभी साइड पर सेमी सर्कल बनाया जा रहा है। तो चलो इसमें आप सबसे पहले क्या करो, इसको निकाल लो एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो, तो साइड जो है स्क्वायर का वो क्या है, डायमीटर है सेमी सर्कल का। अब ये देखो यहाँ पर पहले हमने आमने सामने के 2 साइड पर हमने सेमी सर्कल बना लिया, ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। और ये पार्ट हमारा सेकंड है और ये पार्ट हमारा फोर्थ है, हमने इसको पार्ट कर दिया। ठीक है, रेडियस निकालोगे तो हाफ ऑफ द डायमीटर, तो 10/2, तो ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, यानी ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो सेमी सर्कल हाफ ऑफ द सर्कल, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर यदि सेम होगा तो 2 सर्कल मिलकर के क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। 2 से 2 काट दो, पाई का मान 22/7, रेडियस 5 × 5, 22 5 110, 110 5 550 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया, क्या आ गया इसमें, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ये आपका निकल गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे ये देखना है कि अब हम क्या कर लेते हैं, यदि पूरे स्क्वायर की एरिया में से यदि आप ये एरिया और ये एरिया निकाल लोगे तो ये सेकेंड और फोर्थ का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन सेकेंड एंड फोर्थ, इसका यदि हम ये निकालें तो एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल सॉरी एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया है 100 माइनस एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल, तो कितना हमारा 550/7। इसको आप सॉल्व करोगे तो 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो सेकेंड और फोर्थ रीजन का एरिया तो हमारा आ गया 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम जो है, जो इन दोनों का एरिया होगा, सेकेंड और फोर्थ के एरिया का जो सम होगा वही फर्स्ट और थर्ड का होगा, है। इसमें हमने इधर से बनाया था, इसमें ये है, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा थर्ड है कि नहीं है। तो जब हम चारों का एरिया निकालेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों ही रीजन का निकालेंगे, इसे अनशेडेड मान लो, तो जितना इन दोनों का आया है उतना ही इन दोनों का आएगा। तो 2 × 150/7, तो कितना आ गया 300/7 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो ये खाली पोर्शन था ना अनशेडेड वाला, उसको ही निकाल लिया। तो हमारे लिए जो फूल बन रहे हैं बीच में, डिजाइन जो बन रहा है वो डिजाइन अब निकल जाएगा इजली। यदि पूरे स्क्वायर की एरिया में से ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया यानी ये चारों का एरिया माइनस कर दोगे तो बस ये फूल ही बना हुआ आपके रह जाएंगे 4 के 4। तो इसलिए ये एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर की एरिया 100 है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन बोलो या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलो, तो 300/7। अब इसको करोगे तो 400/7,
तो 7 5 35, 5 पर 0 7 7 49, 1 पर 0 7 1 7, 3 पर 0 7 यानी 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक टॉय जो है वो कोन के शेप में है, जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, किस पर है ये, हेमीस्फीयर है, ऑफ द सेम रेडियस, हेमीस्फीयर का भी रेडियस क्या है, सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, टॉय का टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो ये हमारा मैंने एक बना लिया हेमीस्फीयर, ठीक है, इस पर एक ये ऊपर क्या है, कोनिकल शेप में नहीं है, कोनिकल है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ये है हमारा, जिसका रेडियस कितना है, ये रेडियस है इसका 3.5 सेंटीमीटर, ये भी ले लोगे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। टोटल जो हाइट है टॉय का वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जब ये टोटल सरफेस एरिया आप निकालोगे टॉय का, TSA ऑफ ए टॉय, तो इसमें दो शेप है, नीचे है हेमीस्फीयर, ऊपर है कोन, तो क्या निकलेगा, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ये निकलेगा। अब देखो CSA ऑफ जब आप हेमीस्फीयर निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr², और CSA ऑफ कोण निकालोगे तो क्या होता है, πrl, ये होता है। अब देखो इसमें हमें L चाहिए, रेडियस तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो L जो निकालोगे तो देखो कोनिकल पोर्शन का जो बस आप हाइट निकालोगे, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन, देखो स्टेटमेंट आप लोग खुद लिख लेना, तो ये यहाँ से बस हमें ये हाइट चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो इसका रेडियस है ये नीचे 3.5, तो पूरा तो इसका 15.5 है, पूरा 15.5 है, तो यदि हम 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दे तो ये हमारा क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो कोनिकल पोर्शन का जो हाइट है यही तक है ना, और इससे नीचे इसका हाइट जो होगा, हेमीस्फीयर का जो हाइट, गहराई जो होगी वो इसके रेडियस के बराबर होंगे, हैं, जैसे एक कटोरा, हेमीस्फीयर क्या होता है, एक कटोरा हो गया। तो ये हमारा कोनिकल रीजन का H हमारा निकल गया 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, तो सैलेंट हाइट निकालोगे L, तो ये फॉर्मूला होता है √H² प्लस R², ठीक है। तो H हाइट है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 का करोगे तो 12.25, ये आ गया आपका 156.25, ये आ गया आपका 156.25, इसका स्क्वायर रूट यदि निकालोगे 156.25 का तो कितना आएगा, देखो पॉइंट का स्क्वायर रूट भी सीख लो, वैसे तो हमें पता ही है कितना आएगा, तो 1 1 जा 1 यहाँ लगाओगे, हैं, इसके बाद 5 6 ले लोगे, 1 1 2 2 से लगेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 में से 4 हो गया 2, 5 में से 4 1, ये आ गया 12। अब देखो ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ रख दो, और ये आगे की जो 2 डिजिट है उसे ले लो, 2 5 ले लिया, ये 5 से लग जाएगा, 5 25, 5 का 20, 2 22, 5 10 2 12, तो कितना आ गया हमारा, ये सैलेंट हाइट यानी L आ गया 12.5, ठीक है। अब करो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, प्लस पाई RL 22/7,
रेडियस है 3.5 और एल है 12.5। देखो 7 से हमने इसे काट दिया 0.5, 0.5 हो गया। और 35 को आप करोगे तो 5 25, 5 या 15 2 17, 1.75 आ जाएगा। 1.75 को आप 22 दूनी 44 से गुना कर दो, 4 5 20, 4 7 28, 2 30 की हासिल 4 7, 4 5 20 की 0 हासिल 2, 4 7 30 की 0 हासिल 3, 4 1 4 3 7, 0 0 7, यानी ये आ गया हमारा 77। ये हमारा आ गया 77। वैसे यहाँ करो तो ये हमारा आ गया 0.75